हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। जो अपना टॉपिक रहेगा आज का ये रहेगा रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। कि रिसर्च है वो उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, क्यों करते हैं अपन उसके लिए, मतलब ऑब्जेक्टिव है कि उसका गोल क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इसके डेफिनेशन। उससे पहले एक बार देख लो कि ऑब्जेक्टिव होते क्या है। ऑब्जेक्टिव मतलब गोल, जो अपन ने आउटकम लिया है रिसर्च करके, जो अपन को आउटकम मिलेगा वो देखो। आउटकम दैट यू एम टू अचीव बाय कंडक्ट। अपन क्यों रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं कि अपन को कुछ ना कुछ क्या मिले, आउटकम मिले, तो वो एक ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं डेफिनेशन की। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज ए क्लियर कंसाइज डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। ये क्या है? एक क्लियर कंसाइज डिक्लेरेटिव, डिक्लेयर किया हुआ स्टेटमेंट है विच प्रोवाइड डायरेक्शन टू इन्वेस्टिगेशन द वेरिएबल्स। जो अपन को प्रोवाइड करता है, देखो अपन ऑब्जेक्टिव अपन का गोल होगा तो अपन क्या रहेंगे, एक अपन को डायरेक्शन प्रोवाइड होगी। ठीक है, क्यों, किसको डायरेक्शन, यहाँ पे आप ये नहीं समझ में आ रहा तो ये समझ लीजिए, डायरेक्शन प्रोवाइड होगी टू इन्वेस्टिगेशन द वेरिएबल्स। या फिर अपन ये याद रख सकते हैं डायरेक्शन टू अचीव द टारगेट गोल या फिर टारगेट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव आर द रिजल्ट शूट बाय रिसर्चर एट द एंड ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट की जो प्रोसेस, कि ये वो मतलब ऑब्जेक्टिव वो होते हैं कि जो एंड रिसर्च के एंड के अंदर रिसर्चर को मिलता है कि इसमें ये अपन को, मतलब कि अपन को ये क्या हुआ है, अपन को मिला है इससे, रिसर्च से ये अपन को नॉलेज मिला है, ये ऑब्जेक्टिव है इसके। करेक्टरिस्टिक की बात करें रिसर्च ऑब्जेक्ट की, तो एक जो है ये टर्म है स्मार्ट। तो स्मार्ट मीन्स ये स्पेसिफिक होनी चाहिए। जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या होनी चाहिए, जो गोल मिले अपन को, जो मिला आउटकम, वो क्या होना, स्पेसिफिक होनी चाहिए, मीजरेबल होनी चाहिए। ए फॉर अटेंडेबल। अटेंडेबल का मतलब होता है जिसको अब कोई भी समझ सके, कोई भी अटेंड कर सके। इसके बाद में है रियलिस्टिक, यानी रियल होनी चाहिए। टाइम बाउंड मतलब एक टाइम के अंदर अपन को उसको हो जाना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है अपन को ऑब्जेक्टिव के आउटकम रिसर्च के आउटकम मिलते मिलते बहुत टाइम हो रहा है, नहीं, एक टाइम बाउंड के अंदर अंदर अपन को मिल जाना चाहिए। तो स्मार्ट, एस फॉर स्पेसिफिक, मिजरेबल, अटेंडेबल एंड रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। सेकेंड अपन देखें तो फॉल एमआर, इसका भी एक, ये भी एक ट्रिक है, इससे अपन समझ सकते हैं कि फेसेबल होनी चाहिए। फेसेबल के बारे में अपन ने पढ़ लिया था कि क्या होता है, कि जो अपने पास टाइम होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, ये एकदम इंस्ट्रूमेंट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, यानी जो ऑब्जेक्टिव है ये फेसेबल होनी चाहिए। ओके, हर जगह, मतलब इनको है अपन कोई भी प्रोवाइड कर सके, कहीं भी अपन को मिल सके ये। इसके बाद में ऑब्जर्वेबल होनी चाहिए जो भी ऑब्जेक्टिव है। अनयूनिकल मतलब क्या होता है, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, लॉजिकल होनी चाहिए, मिजरेबल तो बात कर ली, रिलेवेंट होनी चाहिए ना। इसके बाद में अपन बात करें द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट समराइज व्हाट इट इज टू बी अचीव बाय द स्टडी, कि ये एक समरी है कि अपन ने क्या अचीव किया है स्टडी के द्वारा। इसके बाद में अपन बात करते हैं द ऑब्जेक्टिव्स इन्फ्लुएंस ऑब्टेनिंग आंसर टू रिसर्च क्वेश्चन, कि ये क्या है, एक अपन ने आंसर है जो रिसर्च में क्वेश्चन अपन ने देखा था या प्रॉब्लम जो देखी थी। और टेस्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस, एंड टेस्ट है हाइपोथेसिस के लिए। ओके, तो स्मार्ट एंड फाउल एमआर, ये क्या है, इसके करेक्टरिस्टिक है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि नीड क्यों हुई, किसके नीड क्या क्या है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की। कि अपन ने ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड कर लिया कि ये ऑब्जेक्टिव है, ये चीज़ अपन को अचीव करनी है, ये अपन को आउटकम लेना है, पर उसके लिए नीड किस किस की है। तो फर्स्ट नीड होती है फोकस की, अपन को उस रिसर्च में क्या करना होता है, फोकस लगाना होता है अपना। ठीक है, तो फर्स्ट अपन बात करते हैं विथ क्लियरली डिफाइन ऑब्जेक्टिव, कि एक एकदम क्लियर डिफाइन है कि अपना ऑब्जेक्टिव ये है। जैसे अपन बात करें कि अपना जो टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, वो है नोरसेट। ठीक है, तो नोरसेट के लिए अपन क्या है, अपन एकदम क्लियर डिफाइन है, ये क्लियरली डिफाइन ऑब्जेक्टिव है। ओके,
तो द रिसर्चर कैन बी फोकस, यदि क्लियर डिफाइन होगा तो अपन क्या करेंगे, उस पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। सेकेंड है अवॉइड। अवॉइड का क्या मतलब है कि द रिसर्च ऑब्जेक्टिव हेल्प्स द रिसर्चर अवॉइड द कलेक्शन ऑफ डाटा विच आर नॉट स्ट्रिक्टली नेसेसरी। अवॉइड मतलब अपन को पता है कि अपन को क्या पढ़ना है, इस एग्ज़ाम के लिए क्या करना है, तो जो अननेसेसरी चीज़ें वो अपन डिस्कार्ड कर देंगे। ओके, तो इसमें अवॉइड मतलब अवॉइड का मतलब ये नहीं कि वो चीज़ों को अवॉइड कर रहा है, नहीं, वो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करेगा जो इतनी ज़रूरत उनकी रिसर्च के या अपन जो स्टडी कर रहे हैं उसमें नहीं है। अगला पॉइंट अपन देखें तो ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज मतलब ऑर्गेनाइज होनी चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज द स्टडी इन क्लियरली डिफाइन इन पार्ट ऑफ फेजेज, मतलब कि अपन ये करेंगे इसके बाद में ये करेंगे, फेजेस में ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। अपना जो टॉपिक, अपना जो आउटकम, अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए। डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए अपन को। ऑब्जेक्टिव विल बी फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, कि ये डेवलपमेंट करवाता है किसको, रिसर्च जो मेथोडोलॉजी है उसका। क्योंकि अपन ने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया कुछ, उसमें ऐसे ऐसी चीज़ें लग रही है जो पहले नहीं थी, या फिर उनमें ही और ज़्यादा ऐसी चीज़ों का मतलब अपन को ज़रूरत पड़ गई कि उसका और ज़्यादा इसमें क्या है, अपन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या है, इम्प्रूवमेंट करवाता है। इट प्रोवाइड डायरेक्शन टू कलेक्ट डाटा एनालिसिस, ये अपन को डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है किसके लिए, डाटा एनालिसिस के लिए। क्योंकि देखो अपन ने गोल डिसाइड कर लिया, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, तो अपन को पता होगा कि इसके लिए कौन से डाटा एनालिसिस कलेक्ट करेंगे, कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ डाटा। फिर अपन बात करते हैं तो फोर जो मेन क्या है इसके, ये नीड है कि किस किस चीज़ की नीड होती है। तो फोकस, अवॉइड, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन। टाइप की बात करें तो दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक स्पेसिफिक एंड एक जनरल। देखो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जनरल को क्या बोलते हैं, रिडक्टिव स्टडी, रिडक्टिव इन डक्टिव, ये अपन ने देखा था कि क्या होता है, रिडक्टिव होता है जनरल टू स्पेसिफिक। जो जनरल स्टडी है उसमें अपन जनरल से स्पेसिफिक, जो मतलब अपन क्या करते हैं इसमें जनरल से स्पेसिफिक जाते हैं, मतलब ब्रॉड गोल टू बी अचीव। जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें क्या करते हैं अपन, ब्रॉड गोल है वो अचीव करते हैं, है ना। और जनरल ऑब्जेक्टिव आर ब्रॉड गोल्स टू बी अचीव, ठीक है। जनरल ऑब्जेक्टिव आर यूजुअली लेस इन नंबर, इनमें ये ऑब्जेक्टिव होते ये होते छोटे हैं पर गोल क्या होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा अचीव करते हैं, छोटे छोटे गोलों को अपन ज़्यादा अचीव करते हैं। रिडक्टिव स्टडी भी इसमें ही होती है। रिडक्टिव स्टडी क्या होती है, तो ऐसे कुछ अपन ने एक एक स्टेटमेंट लिया, इसका एक स्पेसिफिक चीज़ बना ली अपन ने, एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट कर दिया किसी थ्योरी का, ये हो गई रिडक्टिव थ्योरी। ये स्टडी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, जनरल ऑब्जेक्टिव कैन बी ब्रोकन ए स्मॉल, इसमें जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, यानी बड़ी थ्योरी होती है उसको ब्रोकन करते हैं स्मॉल पार्ट में एंड लॉजिकली कनेक्टेड पार्ट्स टू फॉर्म स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, फिर इसको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं उसके, ठीक है। इसमें क्या है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आर मोर इन नंबर, ये लेस होते हैं नंबर में, ये मोर होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है वो पहले अपन ने देखा, जो इसके डेफिनेशन की आउटकम होते हैं वो जो रिसर्चर एंड में अपने स्टडी के एंड में फाइंड करता है या अपनी देखता है उसको मिलता है जो। एंड इसके बाद में अपन ने देखा कैरेक्टरिस्टिक, स्मार्ट और फाउल एमआर से अपन याद रख सकते हैं। इसके बाद में नीड देखी, फिर टाइप्स देखी। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपोथेसिस एंड अजम्पशन के बारे में। तब तक थैंक यू।